पराग, हम तुमसे कोई जोर जबरदस्ती करना नहीं चाहते, इसलिए जो सच्चाई है वो बता, समझा? सर ये तो सच है कि मैं और मेरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर ये सच नहीं कि मैंने उसका खून किया। खून तूने नहीं किया तो फिर किया किसने, ये बता। सर मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता सर। पागल हो गए हो क्या तुम? मना ना अपने आई बाबा को। अरे कुछ ही नहीं होगा, नहीं मानेंगे वो लोग। कल मेरे बाबा तुम्हारे घर में जाके धमकी दे के आए, तो तुम कह रहे कि उन्हीं से बात करो। एक तो मेरे आई बाबा से भी बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे बाबा ने पूरा मैटर खराब कर दिया पराग, और ऊपर से वो धमका के भी आए हैं। गलती दोनों पेरेंट्स की है। नहीं, गलती तुम्हारे बाबा की है। क्यों गए थे बिना मतलब धमकाने, और हमसे बात नहीं कर सकते थे क्या वो? अरे तो मैं क्या करूं यार, उनके झगड़े में हम क्यों झगड़ रहे? बुरा लगता है पराग, आई बाबा के बारे में कुछ भी सुनती हूँ ऐसा वैसा तो बुरा लगता है मेरे को। ओके, बाबा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दो उन्हें। और इससे क्या होने वाला है? मेरे आई ने मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया है, और जल्द से जल्द मेरी शादी भी करा देंगे। फिर क्या करोगे तुम? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अनिल, ये वही बेशरम लड़का है ना? बेशरम? बेशरमी नहीं, बेगैरत है। पहले बाप आके धमकाता है और फिर बेटा आके धमका रहा है। मैं तो कहता हूँ इनकी ना पुलिस कंप्लेंट ही कर देते। देखो, यहाँ मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ, समझे? तू झगड़ने के लिए ना तो काय के लिए तू आया यहाँ पे? तेरे बाप ने क्या हमको क्या कम बेइज्जत करके रखा था पहले? उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं है, हमने मीरा की शादी तय कर दी है। अगले महीने शादी है उसकी, और हम नहीं चाहते कि कोई बखेड़ा खड़ा हो। पर आप ऐसा कर कैसे सकते हो? प्यार करता हूँ मैं मीरा से। पर हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, और ना ही कभी था। चलो अनिल। और हाँ, अगली बार यहाँ दिखाई दिया ना तो खड़ा रहने के लायक नहीं रखूंगा तुझे। अबे जा, बहुत देखे तेरे ऐसे धमकी देने वाले। अगर हिम्मत है ना तो हाथ लगा के दिखा, फिर देखते हैं कि कौन अपने पैरों पे खड़ा रह पाता है। चल साले। रुको अनिल, ये जानबूझकर ड्रामा कर रहा है ताकि लोगों को पता चले और मीरा की शादी टूट जाए। हमें माफ कर दो, तुम जाओ यहाँ से। आंटी, आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अगर मीरा मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। मीरा, तो सोच लो क्या करना है, मगर एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वहाँ तुम्हारी डोली उठेगी और यहाँ मेरी अर्थी। तुम क्या बोल रहे हो? एक तो मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। करूँ तो करूँ क्या? अगर आज मैं तुम्हारे साथ भाग जाती हूँ तो आई बाबा की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, और अगर हम नहीं भागते हैं तो हमारा प्यार कुर्बान हो जाता है। अरे रोना धोना कुछ दिनों का होगा, फिर हम सेटल हो जाएंगे, शादी कर लेंगे यार। प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है पराग? मेरे घर का माहौल थोड़ा अलग है। मेरे पेरेंट्स ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि मैं वहाँ से भाग गई हूँ। तो क्या करें? ऐसा करते दोनों मर जाते। हाँ? सोसाइटी की टेंशन से मुक्ति तो मिलेगी और वहाँ कोई परेशान करने वाला भी नहीं होगा। तुम पागल हो गए हो क्या पराग? मरने से कोई हल नहीं निकलेगा, और जो तुम कह रहे हो ना उससे 2 घर बर्बाद हो सकते हैं। तो भाग चलते हैं यार, फिर घर वालों को बता देंगे कि हम सेफ हैं। हाँ हाँ ओके, बट कहाँ और कैसे जाएंगे? हमारे पास ना कोई जॉब है ना पैसा। उसकी चिंता तुम मत करो, उसका इंतजाम मैंने कर लिया, बस तुम्हारे हाँ कहने की देर है। तू जिंदा बचेगा तब ना। तू कौन है बे? मैं कौन मैटर नहीं करता, तेरा मरना मैटर करता है। पराग, मीरा! 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 मीरा!
मीरा मीरा, मैंने कहा था ना कि अगर तुम नहीं तो फिर मैं भी नहीं। बस सर, मैं और कुछ नहीं जानता। वो नकाबपोश कौन है ये बताओ पहले। सर हो ना हो, इन दोनों के परिवार में से कोई एक है, या फिर कोई ऐसा जो मीरा से प्यार करता हो। अच्छा, ये बता, मीरा की किसी से दोस्ती या दुश्मनी थी? सर उसका फ्रेंडशिप तो बहुत बड़ा था, बट सब फ्रेंड्स ही थे उसके। वरना मुझे मारने वाले के सामने बात ही क्यों नहीं बची। तू बचा नहीं है, तेरी जान सिर्फ इसलिए बचाई है ऊपर वाले ने ताकि तू उस लड़की को इंसाफ दिला सके, समझा? और अब हम थोड़ी देर बाद आते हैं, अपने दिमाग पर जोर डाल और ये सोच के बता कि इन सारी चीज़ों के पीछे कौन हो सकता है। ठीक है, आओ बड़ी। क्या लगता है पटेल तुमको पराग के स्टेटमेंट के बारे में? सर वो सच भी हो सकता है और नहीं भी। मतलब सर पराग ने मीरा को मारकर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की है ताकि वो बच सके, और चाकू को जोर से लगा हो। पर इन सब के पीछे क्या मकसद हो सकता है? मीरा तो खुद उसके साथ भागने वाली थी। सर ये तो पराग बोल रहा है ना, हो सकता है मीरा भागने के लिए तैयार ना हो और गुस्से में आकर पराग ने मीरा को मार दिया हो। ये भी हो सकता है, पर सच्चाई पता करने के लिए हमें पराग के स्टेटमेंट के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। तो फिर नकाबपोश वालों को ढूंढना ज़रूरी है सर सबसे पहले। नकाबपोश के बारे में तो पराग ही बता सकता है। सर हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अनिल पर शक जा रहा है सर। अनिल? वो तो मीरा का भाई है। सर वो तो सब मीरा के मम्मी पापा को काका और काकी कहता है। अच्छा, और कोई रिश्ता भी नहीं है, वो तो सिर्फ उनका पड़ोसी है, और मीरा के मम्मी पापा उसको अपना बेटा समझते हैं। पॉइंट तो है, पर इस पर तुम्हें क्या लगता है, क्या करना चाहिए? उठाते हैं उसको, अगर अपन गलत निकले तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सॉरी बोल देंगे, अगर सही निकले तो एक बेगुनाह इंसान की जान बच जाएंगी। सही है, ठीक है, तो उठाओ उसको। ठीक है सर। कैसे हो रहाने साहब? बस बेटी के याद में जी रहे हैं दोनों। जितना याद करोगे उतनी यादें तकलीफ देगी। वही समझा रही थी इनको मैं। क्या बात है पाटिल साहब, पराग ने अपना जुर्म कबूल किया क्या? वो करे या ना करे, लेकिन जुर्म तो उसी ने किया था ना। पराग के इन्वेस्टिगेशन में एक नया एंगल आया है। मतलब? कोई तीसरा इंसान है जिसने मीरा को मारा है, और मीरा मरने के बाद पराग ने खुद को मारने की कोशिश की। क्या? वो कौन है तीसरा सर? उसके बारे में भी पराग ने कुछ बताया होगा ना आपको? नहीं बता पाया, क्योंकि तीसरे ने नकाब पहन के पूरा कांड कर दिया और पराग के हाथ से भी वो छूट गया। आप हमसे क्या चाहते हो? हम इसमें आपकी क्या मदद करें? एक इंसान है जिस पर शक की सुई अटकी हुई है, वो है अनिल। ये क्या कह रहे हो आप? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जानता हूँ, आपको काकी और इनको काका बुलाता है, लेकिन मैं जस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। अगर वो इनोसेंट निकला तो फिर कोई बात ही नहीं। सुषमा, कानून को अपना काम करने दो, हमें कोई हक नहीं है इसके बीच में बोलने का। बोलिए सर।
क्या करना है मुझे? अनिल को या तो यहाँ बुलाओ या तो फिर पुलिस स्टेशन में भेजो। यही भी बुला लेता हूँ सर। हेलो अनिल बेटा। अनिल बेटा, थोड़ा काम था, घर पर आना तो। ये आप लोग ठीक नहीं करें साहब। एक कातिल को छोड़कर विक्टिम को ही इंट्रोगेट कर रहे हैं। अच्छा, अब तू बताएगा हमें क्या सही और क्या गलत। अनिल, सब तो तुझ पर भी है। हम जो चाहे जिससे चाहे पूछताछ कर सकते हैं, इसलिए जो भी पता है सच बता दे। बता जल्दी। सर, आप ये सरासर धमकी दे रहे हैं मुझे सर। ओवर एक्टिंग कर रहा है हमारे सामने, हैं? साले हम पुलिस वाले हैं, चेहरा इतनी बारीकी से पढ़ते हैं। इस समय तेरा चेहरा और तेरी बातें दोनों मैच नहीं कर रहे, इसलिए जो सच सच है पूरा बता, वरना तेरा खेल यहीं खत्म कर देंगे, समझा क्या? बताता हूँ, सब सच है, बताता हूँ। जल्दी बोल, नाटक मत कर। असल में मैं मीरा से बहुत प्यार करता था, पर वो प्यार वन साइडेड था। जिस दिन मुझे पता चला कि पराग और मीरा एक दूसरे से प्यार करते हैं, तभी मैंने फैसला कर लिया कि पराग को रास्ते से हटाते हैं। एक दिन पराग मीरा के घर पर आके धमकी देकर गया था। अगली बार यहाँ दिखाई दिया ना तो खड़ा रहने के लायक नहीं रखूंगा तुझे। अबे जा, बहुत देखे तेरे ऐसे धमकी देने वाले। अगर हिम्मत है ना तो हाथ लगा के दिखा, फिर देखते हैं कि कौन अपने पैरों पे खड़ा रह पाता है। अगर मीरा मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तब मेरे सर पर जुनून सवार हो गया। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया और पराग और मीरा दोनों का पीछा किया। तू जिंदा बचेगा तब ना। तू कौन है बे? मैं कोनो मैटर नहीं करता, तेरा मरना मैटर करता है। पर मीरा बीच में आ गई सर। मैं डर गया था, इसलिए मैंने सारा इल्जाम पराग पर डाल दिया। चलते हैं, चल के पुलिस कंप्लेंट करते हैं उस पराग के अगेंस्ट। उसी ने मीरा का जीना हराम कर दिया था। फिर बस सर, यही सच्चाई है और यही मेरी असफल प्रेम कहानी। तुझे शर्म नहीं है इस पवित्र रिश्ते को कलंकित करते हुए? मैं मीरा को नहीं मारना चाहता था सर। बहुत शातिर है तू। मुजरिम कितना भी तेज क्यों न हो, पुलिस से तेज नहीं हो सकता। अब तू जेल के अंदर जाकर ही अपनी प्रेम कहानी सुनाना और सोचते रहना, क्योंकि तूने एक माँ बाप का भरोसा तोड़ा है और इसके लिए मैं तुझे एक कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। क्यों पाटिल? यस सर। पाटिल, पराग को रिलीज कर दो। पर सर। क्यों, अब क्या हुआ? सर, एक जुर्म तो उसने भी किया है। कौन सा गुना? सर, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। ठीक है, दोनों की चार्जशीट बनाओ और कल कोर्ट में पेश करो। ठीक है सर। बहुत जल्दी तरक्की पाओगे पाटिल। थैंक यू सर।